हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस अवसर पर मैं 15 अगस्त से जुड़ी कुछ बातें लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या क्या विभीषिका का सामना भारत को करना पड़ा, किस तरह से हमारे देश ने आज़ादी पाई। तो आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 75 वर्ष पहले भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, इसमें से पाकिस्तान अलग हो गया। तो 14 अगस्त के दिन को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 14 अगस्त के दिन भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। और ये जो विभाजन था, इसके बाद हमारे यहाँ पे एक माउंटबेटन योजना थी इससे पहले। तो माउंटबेटन योजना में क्या था? माउंटबेटन योजना आपने पढ़ा होगा, जिसको हम मनबाटन योजना या डिक्की वर्ड प्लान कहते हैं। आप नोट करते चलिए जो बातें मैं बोलता चल रहा हूँ। मनबाटन योजना या डिक्की वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। उस प्लान में क्या था कि जो देसी रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं वो भारत में मिल सकती हैं, और जो देसी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो 565 देसी रियासतें थीं। इन रियासतों में से 562 देसी रियासतों के एकीकरण का कार्य, इनको एकीकरण करने का कार्य किसने किया था? एकीकरण करने का कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और यही कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किया था। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। ये भी आप लोग 1928 के बारडोली सत्याग्रह में पढ़ चुके होंगे। तो मनबाटन योजना, माउंटबेटन योजना या डिक्की वर्ड प्लान आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। किस तरह से 565 देसी रियासतों में से 562 को एकीकृत किया गया। तो हमारे पास प्रश्न बनता है कि 3 देसी रियासतें वो कौन कौन सी थीं जिनको भारत में विलय नहीं कर सके। उनका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासतें थीं। जूनागढ़ को इन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में विलय किया गया। और कश्मीर पर जब आक्रमण हुआ पाकिस्तानी क्षेत्र से, तो यहाँ के राजा हरि सिंह थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कश्मीर का भारत में विलय किया, जिसके तहत 370 अनुच्छेद अस्तित्व में आया, जिसको बाद में समाप्त किया गया। तो भारत आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता महोत्सव मना रहा है, जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया है। कुछ और बातें करती हैं कि 15 अगस्त के दिन भारत के अलावा कौन कौन से और 3 देश हैं, भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप कहेंगे एक तो कांगो देश है, कांगो, एक दक्षिण कोरिया है और एक बहरीन है। कांगो, दक्षिण कोरिया, बहरीन। दक्षिण कोरिया देश, दक्षिण कोरिया, कांगो और बहरीन,
दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दक्षिण कोरिया, कांगो देश भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बहरीन भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है। शोक दिवस के रूप में मनाता है। अब इस कारण को भी समझाएंगे कि बांग्लादेश 15 अगस्त को क्यों शोक दिवस के रूप में मनाता है। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को, दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को 1945 को जापान से स्वतंत्र हुआ। जापान का कब्जा था इस पर, इसी कारण 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कांगो देश था तो कांगो की कहेंगे 15 अगस्त 1960 को। 15 अगस्त 1960 को जापान किससे स्वतंत्र हुआ, तो आप कहेंगे फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। इस पर फ्रांसीसी उपनिवेश था, ये फ्रांस से स्वतंत्र हुआ है, ये जापान से स्वतंत्र हुआ है। और बहरीन 15 अगस्त 1971 को, 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। तो क्लियर है, ये 3 देश जो हैं वो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इन्हीं के साथ भारत भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में, 1971 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1971 में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की संसद का नाम है जातीय पंचायत। और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत से टच होती है, ये आप लोगों को मालूम होगा, 4096, और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है, और सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। तो सबसे लंबी सीमा इस देश से लगती है। तो इस देश के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान का 15 अगस्त 1975 को निधन हो गया। इसी कारण शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु को बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमने बात की थी कि 14 अगस्त के दिन भारत विभाजन विभीषिका वर्ष मनाएगा। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत मनाएगा। 14 अगस्त को एक नया दिवस स्टार्ट हो गया। और आप लोगों को एक दिवस और मालूम होगा, जेवलिन थ्रो डे। जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त के दिन 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसी कारण उसी की स्मृति में एथलेटिक फेडरेशन द्वारा 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे दिवस मनाया जाएगा। ऑलरेडी 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और इसी वर्ष 23 जनवरी को एक दिवस की शुरुआत और हुई थी, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था। तो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अब 15 अगस्त के दिन की बात होती है कि 15 अगस्त के दिन किस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जो बाद में
क्रांतिकारी मार्ग को छोड़कर एक सन्यासी बनते हैं, योगी बनते हैं, तो नाम आता है योगी अरविंदो घोष। अरविंद घोष कहते हैं जिनको। तो थोड़ा सा हम अरविंद घोष के बारे में जानते हैं। अरविंद घोष का भी जन्म, अरविंद घोष का जन्म भी 15 अगस्त 1872 में हुआ था। 15 अगस्त 1872 में हुआ था और देश के एक महान क्रांतिकारी थे। बाद में ये योगी बने और इन्होंने 1926 में 1926 में 1926 में पुडुचेरी में ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी। ओरेविले आश्रम जो कि अरविंद घोष से ही संबंधित है। अरविंद घोष ने एक पुस्तक लिखी थी सिंथेटिक ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑन योगा। सावित्री भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, सावित्री। और द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना है। अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। सिंथेसिस ऑन योगा, सावित्री। और एक बात और याद रखेंगे, 5 दिसंबर 1950 5 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ। और वंदे मातरम पत्र के ये संपादक थे। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंदो घोष। ये भी ध्यान रखें। वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोष। संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। लेकिन वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हैं, ये आप बताएंगे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, लेकिन पत्र के संपादक अरविंद घोष। तो ये कई क्वेश्चन बनते हैं 15 अगस्त से रिलेटेड। और पिछले वर्ष भी मैंने एक वीडियो बनाया था 15 अगस्त पर, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें थी, तो उनको भी आप देख लीजिए, उस वीडियो को भी। और ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। अंत में एक बार और आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।